नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि एक मजबूत रिश्ते का राज वो बड़े बड़े तोहफे या फिर कोई शानदार छुट्टियों में छिपा होता है। ये एक आम धारणा है। हाँ, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर असली जादू जो है वो रोजमर्रा की छोटी छोटी लगभग अनदेखी की जाने वाली बातों में है? बिल्कुल। तो आज की चर्चा इसी पर है। हमने इस विषय पर काफी रिसर्च की है और आज हम उन छोटी लेकिन बहुत असरदार आदतों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी भी शादीशुदा रिश्ते में खुशी और मजबूती ला सकती हैं। और ये बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि अगर हम एक रिश्ते को मान लीजिए एक घर की तरह देखें, अच्छा। तो ये बड़े बड़े तोहफे शायद छत पर लगे किसी फैंसी झूमर जैसे हैं, दिखने में बहुत अच्छे, लेकिन घर की मजबूती उसमें उनका कोई रोल नहीं होता। सही बात है। आज हम उस घर की नींव, उसकी दीवारों, मतलब उन छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे जो उसे असल में एक घर बनाती हैं। वो रोज की आदतें जो रिश्ते को हर तूफान में मजबूती से खड़ा रखती हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस घर की नींव से ही शुरू करते हैं। हर रिसर्च में, हर सोर्स में एक बात सबसे पहले आती है, संवाद, कम्युनिकेशन। और उसमें भी सबसे जरूरी, सुनना। अब ये तो हर कोई कहता है कि अपने पार्टनर की बात सुनो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब रिसर्च एक्टिव लिसनिंग की बात करती है तो उसका मतलब क्या सिर्फ चुप रहकर सिर हिलाना है या कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। एक्टिव लिसनिंग या ध्यान से सुनना वो एक कला है। इसका मतलब है कि जब आपका पार्टनर बात कर रहा है तो आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ हो, फोन साइड पर, टीवी बंद। लेकिन इससे भी ज्यादा इसका मतलब है कि आप सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को भी। बिल्कुल, आप उन शब्दों के पीछे छिपी भावना को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो थके हुए हैं, परेशान हैं, या अपनी किसी जीत को लेकर बहुत उत्साहित हैं? आप जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुन रहे हैं। ये दिलचस्प है, क्योंकि हमारा जो पहला रिएक्शन होता है वो तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाने का होता है। हाँ, बिल्कुल। कोई समस्या बताए तो हम तुरंत समाधान देने लगते हैं। तो क्या ये तरीका गलत है? हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर ये थोड़ी जल्दबाजी होती है। रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर समय पार्टनर्स को समाधान नहीं चाहिए होता। अच्छा। तो फिर क्या चाहिए होता है? उन्हें सहानुभूति चाहिए होती है। वो बस ये महसूस करना चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को समझा गया है, उन्हें वैलिडेट किया गया है। जब आप बिना समाधान दिए बस ये कहते हैं, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, तो आप एक गहरा कनेक्शन बनाते हैं। मतलब आप ये संदेश दे रहे हैं कि तुम इस मुश्किल में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एग्जैक्टली। समाधान तो बाद में मिलकर भी निकाला जा सकता है। तो सुनने का असली मतलब है सामने वाले को ये महसूस कराना कि उनकी भावनाएं मायने रखती हैं। और जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप असल में ये कह रहे होते हैं कि उनकी राय, उनके विचार वो भी मायने रखते हैं। मुझे लगता है यहीं से हमारे घर की नींव का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, सम्मान। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। सम्मान सुनने का ही एक स्वाभाविक विस्तार है, और ये सिर्फ निजी पलों में नहीं बल्कि सबके सामने पब्लिकली बहुत ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। रिसर्च में 4 चीजों को रिश्ते का सर्वनाश करने वाले 4 घुड़सवार कहा गया है: आलोचना, तिरस्कार, रक्षात्मक होना और बातचीत बंद कर देना। तिरस्कार मतलब कंटेम्प्ट? हाँ, तिरस्कार यानी दूसरों के सामने अपने पार्टनर का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना। इसे रिश्ते के टूटने का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर माना गया है। ये तो बहुत गंभीर बात है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। कई कपल्स के बीच मजाक मस्ती में एक दूसरे को छेड़ने का, टांग खींचने का कल्चर होता है। हाँ, होता है। तो वो लाइन कहाँ खींची जाए जहाँ मजाक, अपमान या तिरस्कार बन जाता है? वो लाइन बहुत महीन है और हर रिश्ते के लिए अलग होती है। इसका एक आसान सा टेस्ट ये है, क्या उस मजाक के बाद दोनों लोग हंस रहे हैं या सिर्फ एक? ये अच्छा पॉइंट है। क्या वो मजाक आपके पार्टनर की किसी ऐसी कमजोरी पर है जिसे लेकर वो पहले से ही इनसिक्योर है? सम्मान का मतलब है अपने पार्टनर की कमजोरियों को जानना और फिर उन्हें दुनिया के सामने एक ढाल बनकर बचाना, ना कि उन्हीं कमजोरियों पर हमला करना। वाह। जब आप दोस्तों के सामने कहते हैं, हाँ ये इस मामले में मुझसे बेहतर है, तो आप सिर्फ उनकी तारीफ नहीं कर रही, आप अपनी टीम की मजबूती दिखा रही हैं। ठीक है, तो अगर सुनना और सम्मान हमारे रिश्ते के घर की मजबूत नींव हैं, तो अब बात करते हैं उन दीवारों की
जो इस घर को आकार देती हैं। और मुझे लगता है वो दीवारें हैं सराहना और प्यार का इजहार। तारीफ सुनना तो भाई सभी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी है ना? हाँ, डोपामाइन हमें खुशी और इनाम का एहसास देता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ज्यादा दिलचस्प है। इसे बॉन्डिंग हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा। ये विश्वास और जुड़ाव की भावना पैदा करता है। तो जब आप एक छोटी सी तारीफ करते हैं तो आप सचमुच अपने पार्टनर के दिमाग में अपने लिए एक गहरा बायोलॉजिकल कनेक्शन मजबूत कर रहे होते हैं। वाह, यानी आज खाना बहुत अच्छा बना है कहना सिर्फ एक तारीफ नहीं है। नहीं, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल निवेश है रिश्ते में। और इसी से जुड़ी एक और आदत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, थैंक यू बोलना। हाँ, कृतज्ञता। रिसर्च साफ तौर पे दिखाती है कि जो जोड़े जो नियमित रूप से एक दूसरे के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं वो अपने रिश्ते से कई ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। एक छोटा सा थैंक यू ये कहता है, मैंने देखा कि तुमने मेरे लिए ये किया और मैं इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। ये सामने वाले के प्रयासों को मान्यता देता है। और जब हम ये करना बंद कर देते हैं तो पार्टनर को लगने लगता है कि उनकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है और धीरे धीरे वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये सराहना सिर्फ शब्दों तक ही तो सीमित नहीं होगी। प्यार का जो शारीरिक इजहार है, जैसे हाथ पकड़ना या गले लगाना, ये कितना जरूरी है, खासकर जब शादी को कई साल हो गए हों। ये बेहद जरूरी है। जिम्मेदारियों के बोझ तले रोमांस अक्सर पीछे छूट जाता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि नॉन सेक्सुअल फिजिकल टच, जैसे काम पर जाते समय एक हग, हाँ, या टीवी देखते हुए हाथ पकड़ना, ये रिश्ते में वो गर्माहट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये स्पर्श तनाव कम करने वाले हार्मोन्स रिलीज करते हैं और सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। मतलब ये बिना शब्दों के एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि हम सिर्फ रूममेट्स नहीं हैं, हम एक कपल हैं। बिल्कुल, ये छोटे छोटे स्पर्श एक तरह के इमोशनल चेक इन की तरह होते हैं। बहुत खूब। तो नींव मजबूत हो गई, दीवारें भी खड़ी हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो इस मकान को घर बना दिए, यानी जिंदगी जो इसके अंदर जी जाती है। और यहां पर एक बहुत ही मजेदार और अक्सर विवादित टॉपिक आता है, घर के काम। हाँ, ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर तनाव आ जाता है। हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार यहां भी रिश्ते को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका छिपा है। ये सच है। घर के कामों का बंटवारा अक्सर लड़ाई का सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई इस बात पर नहीं होती कि बर्तन कौन धोएगा। तो फिर किस बात पर होती है? लड़ाई इस बात पर होती है कि बर्तन धोना क्या दर्शाता है। जब काम का बोझ बराबर नहीं बंटता तो ये अन्याय, असम्मान और इस भावना को जन्म देता है कि मेरी मेहनत और मेरे समय की कोई कीमत नहीं है। इसका समाधान के सिर्फ एक लिस्ट बनाकर काम बांट लेना? वो एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप एक दूसरे के साथी बनते हैं, जब आप देखते हैं कि आपका पार्टनर थका हुआ है और आप बिना कहे वो काम कर देते हैं जो असल में उनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा। ये एक शक्तिशाली संदेश भेजता है, हम एक टीम है, तुम्हारा बोझ मेरा बोझ है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं करते, आप उनकी भलाई की परवाह करते हैं। और इसी टीम वाली भावना को मजबूत करने के लिए क्वालिटी टाइम की बात भी हर जगह की जाती है। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है? क्या रोज बाहर डिनर पे जाना है? बिल्कुल नहीं। क्वालिटी टाइम का मतलब समय की मात्रा से नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता से। हाँ, डॉक्टर गॉटमैन हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे के निवेश की बात करते हैं जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हो। जैसे 5 घंटे? ये तो किया जा सकता है। हाँ, जैसे हर रोज काम से आने के बाद 20 मिनट बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक दूसरे से दिन के बारे में बात करना। हफ्ते में एक डेट नाइट, चाहे वो घर पर साथ में मूवी देखना ही क्यों ना हो। ये छोटे छोटे पल ही रिश्ते के इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। और इस घर को सजाने की आखिरी चीज छोटे छोटे सरप्राइज, या फिर से बात महंगे तोहफों की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरप्राइज का मतलब उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके पीछे के विचार से होता है। जैसे ऑफिस से लौटते हुए पार्टनर की पसंदीदा चॉकलेट ले आना। बिल्कुल, या उन्हें कोई ऐसा गाना भेजना जो आपको उनकी याद दिलाता हो। ये छोटे छोटे इशारे कहते हैं, मैं जब तुमसे दूर था तब भी तुम मेरे दिमाग में थे। ये उन्हें खास और महत्वपूर्ण महसूस कराता है। यहीं पर वो लव लैंग्वेजेस वाली थ्योरी काम आती है ना? बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। संक्षेप में थियरी ये कहती है कि हर कोई अलग अलग तरीकों से प्यार महसूस करता है। 5 मुख्य भाषाएं हैं: तारीफ के शब्द, साथ में समय बिताना, तोहफे लेना, मदद करना और शारीरिक स्पर्श। तो अगर मेरे पार्टनर की लव लैंग्वेज मदद करना है तो
तो उनके लिए बर्तन धो देना एक महंगे हार से ज्यादा कीमती हो सकता है। और अगर उनकी भाषा क्वालिटी टाइम है, तो आपका फोन साइड में रखकर उनसे 15 मिनट बात करना दुनिया की किसी भी तोहफे से बढ़कर है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि एक खुशहाल रिश्ते का राज वो किसी एक बड़े दिन या महंगे तोहफे में नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली हजारों छोटी छोटी कोशिशों में छिपा है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। सुनना और सम्मान नींव है, सराहना और स्नेहा दीवारें हैं, और साझेदारी और एक दूसरे के बारे में सोचना वो चीजें हैं जो इसे एक जिंदा सांस लेता हुआ घर बनाती हैं। ये आदतें मुश्किल नहीं है। नहीं, लेकिन इन्हें रोज करने के लिए इरादे और कोशिश की जरूरत होती है। प्यार एक भावना से ज्यादा एक क्रिया है, एक चुनाव है जो आप हर रोज करते हैं। अब्बा, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इन बातों से रिश्तों को देखने का एक नया और ज्यादा गहरा नजरिया मिला होगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसमें सोचा जा सकता है, अगर आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज पता है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम उनकी भाषा में किया जा सकता है जिसे अगर रोज दोहराया जाए तो वो रिश्ते में धीरे धीरे एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सोचिएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।